क्लास 12 विषय आपका क्या है? कृषि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इनमें कुछ दिन आपको मांग की परिभाषा बताए थे और मांग के कुछ जो है नियम बताए थे। आज उसी के आगे देखिए कि जो है मांग के रूप में कि जब आवश्यकता होती है तब मांग बढ़ता है। तो मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है? सबसे पहले इनमें ये जानिए आवश्यकता क्या है। आवश्यकता एक इच्छा से बनती है। जब जो है इच्छा, आवश्यकता, मांग, ठीक है, अंतर दोनों में। तो इनमें क्या है कि जब जो है आवश्यकता जो है इच्छा से बनती है, आवश्यकता इच्छा से बनती है और मांग जो होता है या मांग आवश्यकता से बनती है। मांग जो है आवश्यकता से बनती है। मांग आवश्यकता से बनती है। दूसरा है जो आपका कि दूसरा अंतर, आवश्यकता जो होती है वह मांग का कारण है। आवश्यकता मांग का कारण है। ठीक, और मांग में दूसरा जो है वह क्या है कि मांग आवश्यकता का क्या है? परिणाम होता है। मांग जो होता है वो आवश्यकता का परिणाम होता है। मांग आवश्यकता का परिणाम होता है। बस इतना ही इसमें। आगे थोड़ा देखिए। अब मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो इनमें पहला आता है कि जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन मतलब जब जनसंख्या बढ़ती है तब जो है मांग पर प्रभाव डालती है। ठीक, दूसरा का क्या है कि व्यापार चक्र, व्यापार चक्र, व्यापार चक्र का मतलब जब जो है यह काफी दूर तक व्यापार किया जाता है, कई जिलों में,
कई राज्य में। तो जब मांग बढ़ती है तो जो मांग पहले रहती है उससे ज़्यादा मांग बढ़ जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मांग बढ़ने के साथ जो है वस्तु की पूर्ति लोग नहीं कर पाते, व्यापार जो करते हैं किसी कारणवश, तो उस पर जो है व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ता है, मांग पर प्रभाव पड़ता है और यह जो है व्यापार चक्र जो है में कुछ रुकावट आ जाती है। इसके बाद है जलवायु तथा मौसम। तीसरा क्या है, तथा मौसम। यह क्या है कि जलवायु और मौसम ये दोनों समय समय पर बदलते हैं। मौसम एकाएक बदलता है और जलवायु जो है समय पर बदलता है। तो ऐसी स्थिति में कि जैसे कुछ चीज़ों का मांग गर्मी में अधिक होता है, कुछ चीज़ों का मांग बरसात में होता है, कुछ चीज़ों का मांग जाड़ा में होता है। जो चीज़ गर्मी में मांग अधिक होती है तो अब बरसात और जाड़े में उसका मांग कम होगा, इससे जो प्रभाव पड़ता है। या जिस वस्तु की मांग जाड़े में अधिक होता है उसका मांग जो है गर्मी में कम होगा। ऐसी जो है कई चीजें होती, इससे मांग जो है प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए मांग के प्रकार। मांग के प्रकार, मांग जो होता है वह कितने प्रकार का होता है ये जानिए। मांग जो है प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संयुक्त मांग, दूसरा आपका क्या है जो है व्युत्पन्न मांग, और तीसरा है सामूहिक मांग। पहला आपका संयुक्त मांग, संयुक्त मांग, दूसरा है व्युत्पन्न मांग, ठीक है, और तीसरा है आपका सामूहिक मांग। ठीक, संयुक्त मांग का मतलब यह जो है एक साथ कई लोग मांगते हैं, ठीक है, और व्युत्पन्न का मतलब अलग अलग, और सामूहिक का मतलब लोग एक समूह बना करके 2, 4, 10, 20 लोगों का समूह बना करके उस वस्तु की मांग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे टार्च, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मंगाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार की मांग को संयुक्त मांग। यहां देखिए जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को, ठीक है, एक ही उद्देश्य से मंगाया जाता है उसे संयुक्त मांग कहते हैं। व्युत्पन्न मांग आगे देखिए, जैसे इसमें संयुक्त में जो दिया गया है जैसे टार्च है, ठीक है, सेल है, ठीक, फाउंटेन पेन है, स्याही है, इस प्रकार से। और व्युत्पन्न में क्या है कि जब किसी वस्तु की समानता या सहायता
कि किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो ऐसी वस्तु को व्युत्पन्न मार्ग कहते हैं। मतलब कि जब किसी वस्तु की सहायता से किसी अन्य वस्तु का उत्पादन, किसी वस्तु की सहायता से किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे व्युत्पन्न मार्ग कहते हैं। ठीक है। समूह मार्ग क्या है? जब किसी वस्तु की मांग अनेक उपयोगों के लिए होती है तो उसे वस्तु की मांग सामूहिक मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की मांग जो है अनेक उपयोग के लिए होती है, जब किसी वस्तु की मांग किसी अनेक उपयोगों के लिए होती है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न सामूहिक मार्ग। ठीक है, सामूहिक मार्ग। ठीक, बस आज इतना ही बताएंगे, फिर अगले वीडियो में।